हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं हूं गगनदीप आहूजा और आज हम बात करने वाले हैं नीट 2025 के फ़िज़िक्स के पेपर के बारे में कि क्या आया, कैसे आया और इससे हमें क्या सीखने को मिला। दिस ईयर फ़िज़िक्स सेक्शन नीट एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था। काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा सर ये तो जी एडवांस जैसा लग रहा है। पेपर का लेवल जो था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था और कई ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे जो कि काफ़ी ट्रिकी थे और टाइम कंज्यूमिंग भी थे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेना काफ़ी है तो आपको फिर दोबारा सोचना पड़ेगा। चलो देखते हैं कि चैप्टर वाइज ब्रेक डाउन इस पेपर का क्या था। पेपर का जो लेवल था वो मैंने जैसे बताया आपको कि मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था और इसमें हर कोने से जो फिज़िक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। बट जो सबसे ज़्यादा वेटेज दी गई थी वो दी गई थी मैकेनिक्स को। मैकेनिक्स में 9 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड एज एक्सपेक्टेड सबसे ज़्यादा वेटेज मैकेनिक्स का में लॉज ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन और ग्रेविटेशन में था और ये सब आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये कंबाइंड थे और ये चैप्टर्स यूजुअली स्कोरिंग होते हैं बट इस बार कैलकुलेशन हैवी आई थी इन क्वेश्चंस में। ठीक है, अब रे ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर्स में अराउंड 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस ने इस बार टाइम लिया बच्चों का। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स एंड वेव्स के अंदर तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन थे और ये थोड़ा ट्रिकी साइड पे था क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए थी इसको अटेम्प्ट करने के लिए। अब बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स और ईएमआई की। तो इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये क्वेश्चन शॉर्ट थे बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे और गलती यहाँ भी हो सकती थी अगर सुपरफिशियल बच्चा पढ़ के गया है तो क्लास वाल 11th और 12th दोनों का वेटेज ऑलमोस्ट इक्वल था, मतलब अराउंड 50-50 था। सो डोंट इग्नोर क्लास 11 की थिंकिंग कि यार वो तो पूरा पुराना हो गया, क्या करना पड़ के। और हाँ, लगभग 40% कॉन्सेप्चुअल, 45% न्यूमेरिकल और बाकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। मतलब एनसीईआरटी प्लस प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो सक्सेस आपको मिलेगी। और मेरा इंपॉर्टेंट मैसेज है टू ऑल द फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स कि अगर आप नीट 2026 या 2027 की तैयारी कर रहे हो तो आपको सिर्फ सिलेबस कवर करना नहीं बल्कि उसका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करना होगा। और इसी में आपका दोस्त हो सकता हूँ मैं, जहाँ अगर आप मेरे पास आते हैं तो आपको मैं फिज़िक्स की सॉलिड गाइडेंस, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स और एक्सप्लेनेशन दूंगा और आपको रेगुलर डाउट रिमूवल की भी दूंगा।